राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गुरु का परिवर्तन मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। मीन लगन में अब तक जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव से गुजर रहा था, इस वजह से आपके सप्तम भाव पे एक एस्पेक्ट थी। तो आपको हो सकता है पिछले एक साल में कोई अच्छा सा पार्टनर मिला हो, या आपकी शादी हुई हो, या आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो ठीक ठाक अच्छी चल रही हो, क्योंकि गुरु का जो एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस पे वो बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। उसके बाद जो है गुरु का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो 9वें भाव में हो रहा था, तो उस वजह से आपको भाग्य में भी बढ़ोतरी दिखने मिल रही थी और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी दिख रही थी, क्योंकि 11वें भाव में एक एस्पेक्ट था। अब जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में आ गया है। अब ये गुरु चतुर्थ भाव में आपको क्या क्या दे सकता है? चतुर्थ भाव में ये गुरु आपका वजन बढ़ा सकता है, इसलिए आप जिम जाइए या आप सुबह टहलने जाइए। आप जितना हो सके उतना फिट रहने की कोशिश करिए, क्योंकि वजन तो इस साल बढ़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गुरु के जो केंद्र में होने के कारण आपको पैसे का फ्लो भी अच्छा रह सकता है, अगर आप मेहनत उचित करेंगे तो। उसके बाद गुरु जो है आपके गुरु का जो ट्रांजिट से जो एस्पेक्ट आ रहा है, पहला एस्पेक्ट, अब वो अष्टम भाव से आ रहा है। तो आपको जो है योगा, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। आपको तंत्र विद्या और ऐसी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसे साइंसेस को भी सीखने की आपको इच्छा होगी, और ऐसी चीज़ों को सीख के भी आपको फायदा होगा। ऐसी चीज़ों से ऐसी चीज़ों में अगर आप मतलब काम करते हैं तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बहुत धन लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्टॉक मार्केट से भी कुछ बड़ा सा पैसा आ सकता है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बड़ा सा पैसा जा भी सकता है, बिकॉज अष्टम स्थान एक्टिव हो रहा है। तो हैवी गेन और हैवी लॉसेस दोनों, सडन गेन सडन लॉसेस दोनों आपको हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, गुरु का एक एस्पेक्ट आपके दशम भाव में आ रहा है। तो गुरु का एक एस्पेक्ट आपके दशम भाव में आ रहा है, तो ये आपको जहां भी आप काम करें वहां एक हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए, आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, आपको नया काम मिले, आपके काम में बढ़ोतरी हो। ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है, क्योंकि गुरु का जब एस्पेक्ट आपके दशम भाव में हो रहा है तो दशम भाव की जो चीजें हैं, जो आपके कर्म है, उसके संबंधित चीजों में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें गुरु का जो द्वितीय एस्पेक्ट जो है वो आपका आएगा 12th हाउस में। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है ये बहुत ही अच्छा है। इस समय में वो विदेश जाने के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कोई नई जॉब आपको लग सकती है, आप कहीं घूमने के पर्पज से जा सकते हैं, और आप इन जनरल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मार्ग बनेंगे जिससे कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकते हैं, या आप विदेश भी जा सकते हैं। और विदेश जाना, विदेश सेटल होना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके लिए जो है ये मतलब 12वें भाव में जो एस्पेक्ट आ रही है उसके कारण आपको विदेश में काफी मदद दिलाएगा। अब इस दरमियान आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि गुरु जब केंद्र से गुजर रहा है तो आपको वजन के प्रति ध्यान रखना है, आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि आप रात में थोड़ा मतलब खाने के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर हम एक दिन में खाते हैं तो थोड़ा सा हमारा मतलब वेट मेंटेन रहता है, लेकिन अगर हम रात में हैवी खाते हैं तो वेट थोड़ा जल्दी बढ़ता है। इन सब चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और गुरु जो है गुरु के संबंधित अगर आप रेमेडी करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। गुरु के लिए आपको जो रेमेडी है वो ये करना है कि आपको जो चने की दाल है मंदिर में लगातार देते रहना है, 7 गुरुवार लगातार। लेकिन जिस गुरुवार से शुरू करेंगे उस गुरुवार को चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आप रेमेडी करते हैं तो आपका जो गुरु है चार्ट के अंदर बेहतर होगा, और इससे आपको जो लाभ होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। और जो आपका ये एक साल है ये बहुत बेहतर जाने वाला है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।